Hello dear students, welcome back in my YouTube channel. Dear students, as you are looking at the slide, I have mentioned here what do I have teach on today. On today I have to teach you science of class 7th. Dear students, मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर जो अपना न्यूट्रिशन इन एनिमल है इसके 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग रही होगी और उम्मीद है इस बार भी कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। इस बार हम डाइजेशन इन एनिमल में हम पढ़ने जा रहे हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स किस टाइप का होता है, किस तरीके से होता है, क्या फिनोमिनाज होते हैं एंड किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है। साथ ही हम ये जानेंगे पेरिस्टाल्टिक मोशन क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, व्हाट आर द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर and salivary gland and all other enzyme of the body which play role in digestion of food. Then let's start. यहाँ पे मैं आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2 पिक्चर्स मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर। जो लेफ़्ट साइड का जो आप लोगों को पिक्चर दिख रहा है ये भी एलिमेंट्री कैनाल का है और जो सेकंड राइट साइड जो पिक्चर दिख रहा है ये भी एलिमेंट्री कैनाल का ही पिक्चर है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो राइट साइड है उसका नॉमेनक्लेचर किया गया है एंड जो लेफ़्ट साइड है उसका नॉमेनक्लेचर नहीं किया गया है। देन स्टूडेंट्स आप लोग समझ सकते हैं कि ये भी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पिक्चर है और ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पिक्चर है। यहाँ पे उसके नाम को दिखाया गया है, राइट साइड में इसको नाम को भी बताया गया है, लेफ्ट साइड में इसके नाम को नहीं बताया गया है। साथ ही समझिएगा एक और डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे लीवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर को एक्स्ट्रा दिखाया गया है। राइट साइड के पिक्चर में मैंने लीवर को भी शो किया है, पैनक्रियाज को भी शो किया है, साथ ही गॉल ब्लैडर को भी शो किया है। बट इन लेफ़्ट साइड पिक्चर मैंने ऐसा नहीं किया है। लेफ़्ट साइड पिक्चर में क्या हुआ है कि सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं, जो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, सिर्फ उन्हीं को मेंशन किया गया है। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट होते हैं उसके जो सहायक होते हैं उनको मेंशन किया गया है। जैसे लीवर का रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को पचाने में, बिल्कुल होता है। गॉल ब्लैडर को होता है, हाँ होता है। बट क्या लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है? नहीं। क्या पैनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है? नहीं। बट ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे रोल प्ले करते हैं, हाँ करते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों पिक्चर्स में। तो ये बातें होती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पिक्चर है ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल में शो कर रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसा रास्ता है जहाँ से फूड होके गुजरता है। फूड के गुजरने का जो रास्ता होता है वही क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। जैसे फूड क्या करेगा? माउथ से होके क्या करता है? ओइसोफेगस, स्टमक से क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम के बाद ये एनस के माध्यम से स्टूल के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा जो पैथ है, जो फूड ट्रेवल कर रहा है, यही क्या है? अपना एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक, यहाँ पे मैं थोड़ा इसका डेफिनेशन दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। जी, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल पैथ थ्रू विच फूड गेट डाइजेस्टेड बाय मूवमेंट फ्रॉम माउथ टू एनस इज एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ 9 मीटर लॉन्ग। ये क्या होती है? 9 मीटर लंबी होती है। ठीक ना, यहाँ पे मेंशन किया, ये इंपॉर्टेंट बात है।
ये 9 मीटर लॉन्ग है। ठीक, चलिए अब और भी बातें समझते हैं। सारी चीज़ों को हमने लिख रखा है यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें लिख रखा है, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की सिर्फ कोशिश करूँगा कहाँ से, कि जो पिक है, पिक्चर दिया गया है, पिक्चर से ही मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो ठीक, समझते हैं। सबसे पहले कोई भी फूड क्या होगा, माउथ, माउथ से क्या करेगा, वो आएगा ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस, ये जो पाइप दिख रही है यहाँ पे हम एक ही पाइप को दिखा रहे हैं, बट रियल में यहाँ पे 2 पाइप होती हैं, एक इसके सामने होती है। यहाँ पे देखिएगा 2 पाइप स्टार्ट करती है, ठीक ना, इसके ऊपर जस्ट देखिए 2 पाइप स्टार्ट करती है, बट उस पाइप को हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो वाला जो पाइप होता है विंड पाइप होता है, और विंड पाइप जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का आर्गन होता है। एंड जो विंड पाइप होता है, जो विंड पाइप होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। एंड जो ओइसोफेगस या फूड पाइप है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते हैं, विंड पाइप को नहीं पढ़ते, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। ठीक, तो विंड पाइप जो होती है, यहाँ ईपीग्लोटिस जो देख रहे हैं ना, ईपीग्लोटिस को क्या करता है, ईपीग्लोटिस क्या करता है, विंड पाइप को क्लोज करता है, विंड पाइप को क्लोज करता है, ओपन है इसको क्लोज करता है, क्योंकि जो विंड पाइप है एंड जो फूड पाइप है दोनों एक ही जगह होते हैं। यूँ समझ लीजिए जैसे कोई 2 पाइप है, दोनों सटा दीजिए, दोनों पास में रखिए एकदम चिपका करके, जहाँ पे इनका एंड पॉइंट होगा दोनों वहाँ पे खुले होंगे ना, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, हाँ दोनों वहाँ पे खुले होंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसे होता है। बट ये जो फूड आता है, फूड जब आता है जिस रास्ते से आता है वहीं से क्या करता है, ये ईपीग्लोटिस क्या करता है, क्लोज कर लेता है विंड पाइप को, विंड पाइप को क्लोज कर लेता है, तो कहाँ चलाता है फूड, सीधा अपना आता है ओइसोफेगस या फूड पाइप में चलाता है। तो इस तरीके से होता है। तो फूड वहाँ से सबसे पहले कहाँ आएगा, इसमें आता है, माउथ से आएगा ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद कहाँ आता है, ये जे शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ठीक ना, ये जो जे शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला यहाँ पे जो है, ठीक, ये जे शेप जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फूड ऐसे ऐसे आएगा, जे शेप स्ट्रक्चर में चला आता है। जे शेप स्ट्रक्चर में जो फूड होता है 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे रहता है। ठीक, 3 से 4 घंटे यहाँ पे फूड रुकता है। यहाँ पे फूड के साथ होता क्या है, यहाँ पे स्टमक की दीवारों से गैस्ट्रिन जूस निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिन जूस, और उस गैस्ट्रिन जूस में एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, उस गैस्ट्रिन जूस में बेसिकली 3 चीज़ पाई जाती हैं। सबसे पहला क्या पाया जाएगा, एंजाइम पाया जाएगा, दूसरा HCl गैस होती है, तीसरा म्यूकस होता है। फिर सुनिएगा, गैस्ट्रिन जूस में HCl मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है और म्यूकस पाई जाती है। ठीक, चलो थोड़ा इसको यहाँ पे रुक के हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी जानी चाहिए उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, सॉरी कहाँ चला गया, लीवर है, ये पैनक्रियाज है, ये स्टमक है। ठीक, स्टमक है, यहाँ पे देखते हैं स्टमक क्या है, ईटन फूड रिमेन स्टे 3 to 4 hours in the stomach, गैस्ट्रिन जूस आर secreted here by stomach walls, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, पाया जाता है, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो अपना जो गैस्ट्रिन जूस है, ठीक ना, ये लिखा नहीं जा रहा बेटा, ये गैस्ट्रिन जो जूस होता है अपना कहाँ निकलता है, गैस्ट्रिन जूस निकलता है कहाँ पे, स्टमक में, स्टमक की दीवारों से निकलता है। इसको 3 पार्ट में फ्रैक्ट किया, इसमें 3 चीज़ें पाई जाएंगी। कौन कौन सी पाई जाएंगी, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है, पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम होता है, और
हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, एक एसिड होता है, और साथ ही पाया जाता है इसमें म्यूकस। म्यूकस, ठीक है ना। इन तीनों का कार्य क्या होता है इसको समझाता हूँ। गैस्ट्रिन जूस में पाया जाएगा पेप्सिन, और गैस्ट्रिन जूस में क्या पाया जाएगा, पेप्सिन पाया जाएगा, और HCl पाया जाएगा, और म्यूकस पाया जाएगा। ठीक, इन दोनों को इरेज करता हूँ, फिर बारी बारी से बताता हूँ। जो ठीक, जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है देखना, स्टमक में जो चीज़ें हो रही हैं उसको बता रहा हूँ। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को, पी लिख रहा हूँ सिर्फ, पी का मतलब प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी प्रोटीन को तोड़ता है, फैट को तोड़ता है। तोड़ के क्या करेगा, ये पेप्टाइड में बदलता है। किस में बदलेगा, पेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड हो सकता है या मोनोपेप्टाइड होगा। ठीक, पेप्सिन का काम क्या है कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। समझना इस चीज़ को, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है किसमें, पेप्टाइड में। ठीक, चलिए अब क्या होता है, प्रोटीन तो पेप्टाइड बदल गया। HCl का काम क्या होता है देखना, जो HCl होता है, HCl के दो कार्य मैं बता रहा हूँ। HCl का सबसे पहला कार्य ये है कि जो फूड आ रहा है, जो फूड हमने डाइजेस्ट करा है, उसमें जो जर्म्स हैं, जो जर्म होते हैं फूड में, जैसे सब्जी खा ली हमने, उसमें क्या होता है, जर्म है। ठीक, या कोई भी फूड अब हमने कंज्यूम किया उसमें जर्म है, तो जर्म को सबसे पहले क्या करता है, ये HCl उसको मार देता है, सबसे पहला काम। इसका जो दूसरा काम है, ये जो अपना पेप्सिन था, दूसरे काम के बारे में बात कर रहा हूँ HCl का। जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन सही से तब काम करेगा जब मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक। कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। ठीक, समझिए, जो पेप्सिन कभी तभी काम करेगा जब जहाँ पे रहेगा जो स्टमक है, स्टमक का जो मीडियम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। ठीक, तो एसिडिक मीडियम रहेगा तभी पेप्सिन कार्य करता है। ठीक, अब पेप्सी HCl का भी काम हो गया। HCl के दो काम, जर्म को मारता है और पेप्सिन के लिए मीडियम क्रिएट करता है। ठीक, एंड थर्ड आता है म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, अब समझना थोड़ा, ये बड़ी अजीब बातें हैं कि अपने जो स्टमक होता है, स्टमक में एसिड निकलता है। एसिड तो अगर कहीं फर्श पे गिर गया, फ्लोर पे गिर गया, तो क्या होता है, क्लोराइड हो जाता है ना, मतलब क्षय हो जाता है, जलने लगता है। एप्पल पे गिरा दीजिए, कहीं भी गिर गया तो क्या होगा, वो जल जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एसिड बहुत खतरनाक होता है, बहुत हार्मफुल होता है, बहुत डेंजरस होता है। तो इससे क्या होगा कि स्टमक का जो वाल है, जो दीवारें हैं स्टमक, क्या होती हैं, चोटिल हो सकती हैं, क्लोराइड हो सकती हैं। तो इसको बचाने के लिए, स्टमक को बचाने के लिए, एसिड से बचाने के लिए, स्टमक को एसिड से बचाने के लिए ये म्यूकस होता है, म्यूकस रोल प्ले करता है। ठीक, ये तीन चीज़ें होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग समझ में आई होंगी। स्टमक के बारे में अब बातें ख़त्म होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड, ठीक। अब स्टमक में इस तरीके से फूड 3 से 4 घंटे यही काम होता है। अब इसके आगे एक स्प्लिंटर लगा होता है, समझिएगा। स्प्लिंटर क्या होता है, स्प्लिंटर देखिए क्या होता है, सॉरी स्पिंक्टर होता है। ठीक, स्पिंक्टर क्या होता है, आगे चल के थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। स्पिंक्टर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए स्पिंक्टर क्या होता है, ये रिंग शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। स्पिंक्टर क्या होता है, रिंग शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू इट। नॉर्मली इट रिमेन क्लोज व्हेन मूवमेंट इज रिक्वायर्ड इट ओपन्स। कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, जो स्पिंक्टर होता है ये रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है। अपनी बॉडी में कई जगह पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली, डाइजेस्टिव सिस्टम में जगह जगह पे पाए जाते हैं। ये करते क्या हैं, कोई भी सब्सटेंस इस पार से उस पार न जाए या इसके द्वारा आगे न जाए, इसके पार न करने पाए, वो कंट्रोल करता है इसको।
दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, या फूड के मूवमेंट को रोकता है। नॉर्मली इट रिमेन क्लोज, नॉर्मली क्या होता है, हमेशा बंद रहता है, जब आवश्यकता होती है खुलने की तब ये खुल जाता है। अब इसको समझते हैं। स्पिंक्टर को मैंने क्या कहा, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है, ये हमेशा बंद रहता है, जब ज़रूरत होती खुलता है। अच्छा, खुलेगा क्यों? खुलेगा जब ये एक समझ लीजिए जैसे दरवाज़ा है, दरवाज़ा जब खोलेंगे तो कोई भी चीज़ अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आएगी। ठीक, यही काम होता है स्पिंक्टर का। चलिए समझाते हैं। अब ये उसका स्पिंक्टर का मतलब था। अब यहाँ समझेंगे कई जगह स्पिंक्टर लगा होता है। जैसे ये ओइसोफेगस था, एक स्पिंक्टर तो इपिग्लोटिस ही हो गया। इपिग्लोटिस कैसे हो गया? क्योंकि इपिग्लोटिस क्या था, ये क्लोज करता है ना कि फूड विंड पाइप में न जाने पाए। ठीक ना, एक वो हो गया। और उसके बाद क्या होता है, एक यहाँ पे है, देखिए कहाँ पे, ये फूड आता है स्टमक के पहले होता है। ठीक है ना, स्टमक के पहले यहाँ पे एक स्पिंक्टर लगा होगा। ठीक, और स्टमक के बाद में यहाँ पे एक स्पिंक्टर लगा होगा। स्टमक किससे कनेक्टेड है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है तो एक स्पिंक्टर यहाँ पे लगा होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन किससे कनेक्टेड है? लार्ज इंटेस्टाइन से, तो यहाँ पर भी एक होगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 करके ऐसे तरीके क्या है, स्पिंक्टर लगे होते हैं। स्पिंक्टर का काम क्या है कि फूड जैसे यहाँ से आया, इसके बाद अब यहाँ पे चला गया, अब यहाँ से उस पार नहीं जाने पाएगा, या तो इस पार आया था तो यहाँ पे बंद रहा होगा, अब आ गया है, ज़रूरत पड़ी तो खुल जाएगा, तब यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्लोज है ना, अब इसके अंदर जो फूड है पड़ा रहेगा, अब ये ओपन होगा तभी इसके आगे क्या करेगा, फूड आएगा। अब स्पिंक्टर का मतलब आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब जो स्टमक में फूड था वो क्या करेगा, आगे चलेगा। आगे चलेगा कहाँ आएगा, कहाँ आएगा बताइए? ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा थोड़ा समझिएगा, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या चीज़ है? ठीक, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, मैं थोड़ा बनाऊंगा। ठीक, अभी नहीं, पहले इसको समझते हैं। इन स्मॉल इंटेस्टाइन फूड गेट कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। फूड क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो पूरा पच जाएगा, सबसे पहली बात। इन इंटेस्टाइनल जूस आर रिलीज्ड। यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस भी निकलता है। ठीक, बाई इट्स वॉल, इसके दीवारों के द्वारा। स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवारों से क्या होता है कि इंटेस्टाइनल आंतरिक जूस निकलता है या आंतरिक जूस निकलता है। विच कंटेंस मेनी इंजाइम, इसमें बहुत क्या होते हैं कि विच कंटेंस मेनी इंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ HCl गेट लेस। हाँ, इसमें क्या होते हैं, बहुत से एंजाइम निकलते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन, ये बड़ी बात लिखी है मैंने, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंसंट्रेशन ऑफ HCl का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6.5 to 7 मीटर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है 6.5 से 7 मीटर लंबी होती है। ठीक, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी 1.5 मीटर होती है, यानी 1.5 मीटर से 2 मीटर लंबी होती है। ठीक ना, 1.5 मीटर लॉन्ग से 2 मीटर लंबी होती है। अच्छा समझेंगे थोड़ा, वो 6, उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है तो लंबी दिख रही है, इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है तो छोटी दिख रही है। कन्फ्यूज़न की बातें होती हैं, इसका जो कन्फ्यूजन, इसको मैं सही करता हूँ। देखिए ये मैं स्मॉल इंटेस्टाइन बना रहा हूँ, ठीक, इस तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन होने का मतलब होता है ये लंबी भले होगी लेकिन ये पतली होगी। ठीक, इसकी लेंथ लंबी है लेकिन पतली है। इसकी साइज़ देख के, मतलब कि इसके थिकनेस देख करके इसका नाम रखा गया है। और अब की बार जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये मोटी होगी और छोटी होगी। इसका मैं मानता हूँ 6.5 मीटर है और ये कितना है, 1.5 मीटर है, नियर अबाउट। देन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, SI लिखता हूँ, SI मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, LI मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ जो है लंबी है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, बट थिकनेस किसकी ज़्यादा होगी, लार्ज इंटेस्टाइन की। कौन ज़्यादा मोटी है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक ना। ये चीज़ें इसकी थिकनेस को देख करके इसका नाम रखा गया है, लेंथ को देख के नाम नहीं रखा गया है। लेंथ को देखते तो ये भी ये स्मॉल हो जाता है ना, दिख रहा ना स्मॉल, ये स्मॉल हो जाता। इस साइज़ को देखें तो कौन है, लार्ज, ये वाला लार्ज दिख रहा है ना, क्योंकि साइज़ इसकी मोटी है, ठीक है ना, थिकनेस इसकी मोटी है ना, तो इसलिए थिकनेस को देख करके इसका नाम रखा गया है, ठीक ना। ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ आप लोगों का। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फूड कंप्लीटली कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। कैसे होता है, क्या क्या फिनोमेना होती है, इस पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक। ये बात हो गई। और कंसंट्रेशन ऑफ HCl गेट लेस, यहाँ पे HCl यानी कि एसिडिक मीडियम क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्यों होता है, चलिए चर्चा करते हैं, सारी बातें बताऊंगा, चलिए समझें। अब जो फूड है स्टमक में 2 से 3 घंटे रहा, अब फूड कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखना अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत अच्छा काम होने वाला है। ये जो लीवर दिख रहा है हमको ना, ये जो लीवर दिख रहा है, लीवर से कुछ चीज़ें निकलती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझने से पहले लीवर एंड पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर तीनों को समझना पड़ेगा। तीनों को समझेंगे तब जाके अच्छे से हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के प्रोसेस है इसको समझ सकते हैं। चलिए लीवर समझते हैं। लीवर क्या होता है, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है इन होल बॉडी, पूरे शरीर के लिए। लीवर सेक्रेट बाइल जूस, यहाँ पे सिर्फ हम बाइल जूस की बात करेंगे, लेकिन लीवर क्या करता है, बहुत चीज़ों का निर्माण करता है, लाइक हिपैरिन एंड बिलुर्बिन। बिलुर्बिन भी एक प्रकार का पिगमेंट होता है, ठीक है ना, एंड यूरोक्रोम टाइप के जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत चीज़ों का ये निर्माण करता है, बहुत एंजाइम्स का भी निर्माण करता है। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी बॉडी के लिए, ठीक। तो अभी के लिए हम क्या सीखेंगे कि लीवर क्या करता है, एक ग्रीनिश येलो टाइप का एक लिक्विड, सॉरी कहाँ चला गया, यस, जो लीवर होता है, लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस किस रंग का होता है, ग्रीनिश येलो। जो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ उसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो लिख नहीं सकते ना, आप लोग खुद लिखिएगा। ग्रीनिश येलो कलर की होती है, ठीक। गेट मिक्सड व्हेन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रीचेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। समझिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर क्या करता है, ये मिल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, आकर मिल जाएगा। जो डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुँचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस क्या करेगा, आके कहाँ पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझना ये है कि जो बाइल जूस निकला है कहाँ से, सीक्रेट कहाँ से हुआ है, लीवर से, वो निकल के सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, वो रुकता है एक जगह। कहाँ रुकता है, वो रुकता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ रुकेगा, उसका नाम है गॉल ब्लैडर। यहाँ पे मैंने इसका चर्चा नहीं की है, ठीक। गॉल ब्लैडर में आके रुकता है। तो कभी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है कि बाइल जूस कहाँ से सेक्रेट होता है, कहाँ से होगा, लीवर से, एक क्वेश्चन। बट बाइल जूस कहाँ गैदर्ड होता है, कहाँ इकट्ठा होता है, तो कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में। समझिएगा, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। रिलीज कहाँ से होता है, लीवर से। बहुत बढ़िया, लीवर से रिलीज होगा, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होगा, गॉल ब्लैडर से जाने के बाद तब जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड में मिक्स हो जाता है। अब फूड में मिक्स होकर क्या करता है, बाइल जूस इमल्सिफाइड फैट प्रेजेंट इन फूड, जो फूड प्रेजेंट है, जो फूड है, इमल्सिफाइड करता है उसको, ठीक है ना, मतलब उसको वसा का डाइजेशन करता है, ऐसा समझ सकते हैं, वसा को इमल्सिफाइड करता है। एंड देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ लीवर फॉर आवर बॉडी विच वी विल स्टडी इन फर्दर क्लास। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में डिटेल से, ठीक ना। तो अब और समझते हैं, लीवर के बाद पैनक्रियाज भी समझते हैं।
थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार और। देखिए ये जो अपना लीवर है, ये जो लीवर है, लीवर से देखिए यहाँ पे कुछ क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या रिलीज़ होगा, बाइल जूस। ठीक, बाइल जूस आके कहाँ इकट्ठा होता है, ये दिख रहा है ना ग्रीन्स टाइप का, इसका नाम गाल ब्लैडर है। ठीक, गाल ब्लैडर में इकट्ठा होगा। गाल ब्लैडर से बाइल डक्ट नाम की एक पाइप होती है, बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट से होते हुए पीछे से आकर क्या करता है, मिल जाता है किस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक ना, यहाँ से जब रिलीज़ होगा बाइल जूस, बाइल डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। ठीक, अब हम समझेंगे थोड़ा सा। लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर भी हो गया, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज को मैं शो करता हूँ आप लोगों को थोड़ा। पैनक्रियाज यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। पैनक्रियाज पीछे होता है। ये देखिए यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ इसका, कौन सा कलर रखूँ, ब्लैक चलेगा, ब्लैक ग्रीन करता हूँ। ठीक ना, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यही पैनक्रियाज है। और देखो जरा किसके पीछे है, इधर स्टमक, मैंने उल्टा कर दिया है, जरा देखना, वही पिक्चर वही है बट यहाँ पे उल्टा किया हुआ है। ये पिक्चर वही है बट यहाँ पे क्या किया गया है, उल्टा किया गया है। ये स्टमक था, ये लीवर था, ये स्टमक है, ये लीवर है, और यहीं पे गॉल ब्लैडर होगा, मतलब पीछे साइड, स्टमक के पीछे साइड क्या है जी, स्टमक के पीछे साइड क्या है, पैनक्रियाज है। ठीक, स्टमक के पीछे साइड पैनक्रियाज, ये जो पैनक्रियाज यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक, इसके पीछे है, स्टमक के पीछे है, निचले पार्ट में। अच्छा, अब पैनक्रियाज में क्या क्या होता है, ठीक, पैनक्रियाज के बारे में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पैनक्रियाज के बारे में समझने के लिए। पैनक्रियाज इट इज़ ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन इन विच पैनक्रियाटिक जूस आर सेक्रेटेड विच कंटेन्स ट्रिप्सिन, एमाइलेज, स्ट्रिप्सिन। ठीक, चलिए, कह रहा है क्या कि जो पैनक्रियाज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। वहाँ पे स्टमक में क्या था, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन था। यहाँ पे क्या है, ट्रिप्सिन है। और क्या होता है, एमाइलेज होता है। ठीक, और स्ट्रिप्सिन होता है। ठीक, इसको एमाइलेज को बोल सकते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक, पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, और स्ट्रिप्सिन या लाइपेज भी बोलते हैं। ठीक, लाइपेज, ठीक है ना, स्ट्रिप्सिन या लाइपेज, समझिएगा। पैनक्रियाज में 3 तरीके के एंजाइम होंगे, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, स्ट्रिप्सिन या तो लाइपेज होंगे। ठीक, इनका काम क्या होता है। ठीक, जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है कि प्रोटीन को किस में बदलता है, अमीनो एसिड में। अच्छा, प्रोटीन तो पहले से ही कुछ पाचन हो गया था स्टमक में, देखा होगा आप लोगों ने, और वो किस में टूटा था, वहाँ पे प्रोटीन किस में टूटा था, पेप्टाइड में। यानी यहाँ पे जो प्रोटीन मैं बात कर रहा हूँ ये पेप्टाइड की बात कर रहा हूँ। ठीक, ये पेप्टाइड को किस में बदल रहा है, अमीनो एसिड में। जो नहीं बदलेगा उसको अगली आगे भी है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी काम होना है। तो प्रोटीन किस में बदल रहा है, एमिनो एसिड में। ठीक, जो नहीं डाइजेस्ट हुआ, जो प्रोटीन आया है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो आगे एमिनो एसिड में। और अच्छा एक चीज़ ये भी समझना, एमिनो एसिड में टूट गया इसका मतलब प्रोटीन पूरा टूट गया, अब उसको टूटने की आवश्यकता नहीं है, अब इसको बॉडी कंज्यूम कर सकती है, बॉडी इसको ऑब्जर्व कर सकती है। और जो एमाइलेज है, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को चेंज कर देता है शुगर में, शुगर में मीन्स मोनोपेप्टाइड में। जो एमाइलेज होगा शुगर में चेंज कर देगा। और जो स्टीएप्सिन या लाइपेज है ये फैटी एसिड, फैट को किस में बदल देता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। चलिए समझना इस चीज़ को। पैनक्रियाज से 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड स्टीएप्सिन या लाइपेज, इतने प्रकार के होते हैं। चलिए, अब ये जो एंजाइम है कहाँ सीधा रिलीज होंगे, ये सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। ठीक ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या आया है सोचो, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना आया है ट्रिप्सिन,
और क्या आया है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज आया है, लाइपेज या स्टीएप्सिन आया है, साथ ही गाल ब्लैडर आया है। ठीक ना। अच्छा गाल ब्लैडर, सॉरी गाल ब्लैडर नहीं आया है, गाल ब्लैडर से निकल के क्या आया है, बाइल जूस। ठीक ना। अच्छा बाइल जूस होता क्या है, बाइल जूस एंजाइम है क्या, कभी नहीं, बाइल जूस एंजाइम नहीं होता है, बाइल जूस एंजाइम नहीं है। सबसे पहली बात, ये फूड का पाचन करेगा, डाइजेशन करेगा नहीं, फूड का डाइजेशन में पार्ट नहीं करता, बट लेकिन क्या होता है, ये फैट के लिए फैट को ये भी डाइजेस्ट करता है, फैट को फैटी एसिड या इमल्सिफाइड करता है। जो फैट है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट पाए जाएंगे, जो फैट होंगे, उसको क्या करेगा, ये इमल्सिफाइड करेगा। इमल्सिफाइड मतलब थोड़ा सा डाइजेशन की क्रिया जरूर करेगा। ठीक। अब देखना स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, बहुत स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, हर जगह देखिए जूस निकल रहा है। यहाँ पे स्टमक में क्या था, गैस्ट्रिन जूस निकला, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस निकला, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस निकल रहा है। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए एक सेकंड, काम क्यों नहीं कर रहा है।